डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी जो है इस कविता के कवि है। गुलाबों की पंखुड़ियों में तुम्हारा जन्म होता है क्या करके इस तरह बहुत सारे अंदाजा जो है, अनुमान जो है वह यहाँ पर करते हैं। प्रतिभा के बहुत सारे रूप है। उदाहरण के लिए मैंने बताया गायिका जो है उसकी गीत में, उसकी मधुर वाणी में, मीठे स्वर में जो है यहाँ पर वह प्रतिभा है। हमारे जीवन रूपी समुद्र में गहरे पानी में जो है चलने वाली मछली है क्या, जिसे हम कोई भी नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से प्रतिभा का मूल बिंदु जो कविता है उसको देखेंगे। कविता को देखने से पहले हमेशा की तरह हम सबसे पहले जो है कवि परिचय जो है उसको देखेंगे। देखिए, जो प्रस्तुत कविता है प्रतिभा का मूल बिंदु, इसके रचयिता है प्रभाकर माचवे जी। डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी जो है इस कविता के कवि है। इनके जो जन्म है 23 दिसंबर 1917 में मध्य प्रदेश में हुआ। 23 दिसंबर 1917 में जो है मध्य प्रदेश में इनकी जन्म होती है। देखिए, यहाँ सिर्फ कवि नहीं, कवि के अलावा शोधकर्ता, अनुवादक, संपादक, कहानीकार, उपन्यासकार, समीक्षक और निबंधकार भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है। स्वप्नभंग, अनुक्षण, तिल की पकौड़ियां, मेपल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, इनकी जो मृत्यु है वह 17 जून 1991 में हुआ। चलिए, जो प्रस्तुत इनकी कविता है प्रतिभा का मूल बिंदु, अगर इसके बारे में जानना है, देखिए यहाँ पर शीर्षक से ही आप लोग ये जान लेंगे कि क्या है इस कविता में जो है प्रतिभा के बारे में कुछ कहा गया है। देखिए, यहाँ पर प्रतिभा जो है उसकी जो मूल क्या है, प्रतिभा का जो उत्पन्न है या फिर उसकी जो जन्म है कहाँ से होती है, ये जानने की उत्सुकता जो है, इच्छा जो है यहाँ पर कवि में है। इसीलिए बहुत ही आत्यंतिक कल्पनाओं का प्रयोग वह करते हैं। बहुत सारे अंदाजा जो है यहाँ पर लगाते हैं कि कहाँ पर हुआ है प्रतिभा, तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ करके विभिन्न प्रकार के क्या है यहाँ पर ऊहा जो है वह करते हैं। इसमें प्रतिभा के मूल का जो है यहाँ पर सैद्धांतिक समीक्षा जो है किया गया है। इसीलिए इतने सारे जो एक ऊहा जो है यहाँ पर कवि करते हैं कि कहाँ से आखिर प्रतिभा का जो जन्म है वह हुआ। देखिए, प्रतिभा मतलब यहाँ पर क्या है, टैलेंट। बहुत सारे टैलेंट्स रहते हैं। नृत्य कला है, नृत्य करना भी एक प्रतिभा है। गीत गाना, संगीत भी यहाँ पर एक प्रतिभा है। या फिर चित्रकार जो चित्र यहाँ पर बनाता है वह, उसमें यहाँ पर प्रतिभा रहती है। ऐसे बहुत सारी प्रतिभा जो है छिपी रहती है ना, वो कहाँ से आती है उन लोगों में करके एक उत्सुकता जो है कवि में। इसीलिए बहुत सारे यहाँ पर कल्पनाएं भी वहां करते हैं कि कहाँ हुई होगी करके। फिर बाद में यहाँ पर प्रतिभा ही बोल उठती है कि क्या है, निरंतर संघर्ष में सतत प्रयास में जो है यहाँ पर मैं बसती हूँ करके। इसका मतलब प्रतिभा जो है, जो यहाँ पर निरंतर प्रयास करता रहता है, अपने जीवन में जो निरंतर संघर्ष करता रहता है ना, उसमें यहाँ पर प्रतिभा रहती है करके। चलिए, अभी हम कविता को देखेंगे किस तरह यहाँ पर कवि ने जो है इसके बारे में लिखा है करके। देखिए, कविता का जो प्रारंभ है कुछ इस तरह होता है। कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से, महलों में, गुलगुले गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की दंतहीन किलकारी में, बोलो तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब है कितने प्यासे। देखिए, यहाँ पर कवि जो है जानना चाहते हैं कि आखिर जो ये प्रतिभा है वह कहाँ से आती है। इसलिए वो पूछते हैं कि कहाँ जन्म है तेरा, हे प्रतिभा तुम्हारा जन्म कहाँ है, कहाँ होता है, कहाँ से आती हो तुम करके। यहाँ पर वो कहते तुम्हारे बहुत सारे रूप है। देखिए, कवि यहाँ पर क्या पूछ रहे, तुम्हारा जन्म कहाँ होता है करके। वो खुद यहाँ पर पूछते हैं कि क्या महलों में तुम्हारा जन्म होता है, या फिर गुलगुले गलीचों पर, या फिर गुलाब की क्यारियों में। देखिए, गुलगुले गलीचे मतलब यहाँ पर क्या है, जो कारपेट्स रहते हैं वहां पर तुम्हारा जन्म होता है। गुलाबों की पंखुड़ियों में तुम्हारा जन्म होता है क्या करके। इस तरह बहुत सारे अंदाजा जो है, अनुमान जो है वह यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि महलों में, या फिर गुलगुले गलीचों पर, या फिर गुलाब की क्यारियों में कहाँ पर होता है बताओ तुम्हारा जन्म करके। आगे देखिए, या फिर वृद्धों की चिंता में, और भी अनुमान जो है वह लगाते जा रहे। या फिर वृद्धों की चिंता में तुम्हारा जन्म होता है, या फिर बच्चों की दंतहीन किलकारियों में। दंतहीन किलकारी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जिन बच्चों को अभी दांत तक निकल नहीं आए होते हैं ना, उनके जो बच्चे रहते हैं उनकी हंसी में तुम्हारी जन्म है क्या, कहाँ पर है तुम्हारा जन्म, या फिर कहाँ से तुम आती हो करके यहाँ पर वह प्रश्न जो है कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, वो कहते हैं कि बोलो तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब है बहुत ही प्यासे।
पैसे मतलब बहुत ही इच्छुक है, हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आखिरकार तुम जो प्रतिभा हो वो कहाँ से आती हो, या फिर तुम्हारा जन्म जो है कहाँ पर होता है, तुम कहाँ पर रहती हो करके। इसीलिए इतने सारे प्रश्न जो है यहाँ पर वहाँ करते हैं। फिर बाद में आगे देखिए वो कहते जाते हैं, कवि बोला वह तो दिवा स्वप्न की रानी है। देखिए कवि के लिए जो है वह तो दिवा स्वप्न की, दिन में जो वह आंखें खोलकर जो एक सपना देखते हैं, दिवा मतलब क्या है, दिन में आंखें खोलकर जो सपने देखते हैं ना, उन सपनों की, उन कल्पनाओं की रानी ही यहाँ पर प्रतिभा है। क्योंकि एक कवि जो है उसी कल्पनाओं के जरिए जो है यहाँ पर अपनी कविता की रचना जो है वह करता है। फिर आगे देखिए, शिल्पी ने मिट्टी के लौंदे की ओर सहज संकेत किया। जो शिल्पी है उसने क्या किया यहाँ पर, मिट्टी के लौंदे की ओर सहज संकेत किया। मतलब जो शिल्पी रहता है, जिस मिट्टी के लौंदे से वो उन कलाकृतियों को बनाता है, शिल्पी जो है यहाँ पर मिट्टी से जो है कलाकृतियों को जो बनाता है ना, उस मिट्टी के लौंदे की तरफ इशारा किया कि क्या है, प्रतिभा इसमें है। देखिए नेक्स्ट, और चित्रकार ने फलक वर्ण तूली का सहज समेट लिया। और चित्रकार ने क्या किया यहाँ पर, फलक जिस पर वह चित्र बनाता है, और तूली, तूली का अर्थ यहाँ पर क्या है, ब्रश, और वर्ण मतलब रंग, इन्हीं में से तो जो है वह यहाँ पर चित्र बनाता है। तो इसीलिए उसने उसकी तरफ इशारा किया, क्योंकि उसी से तो क्या है, उनके बिना तो वह चित्र नहीं बना सकता। फिर वह देखिए आगे, गायिका कह गई क्या तूने दिव्य स्वर की मदिरा पी है। फिर गायिका ने, शायद ऐसा लगता है कि जब कोई गायिका जो है, सिंगर जो है, जब कोई गीत गाती है तो ऐसा लगता है कि उसने दिव्य स्वर की कोई मदिरा पी है क्या, मतलब उसके कंठ में वो प्रतिभा है। तो बताओ तुम रहती कहाँ हो करके। यहाँ पर देखिए प्रतिभा के बहुत सारे रूप है। उदाहरण के लिए मैंने बताया, गायिका जो है उसकी गीत में, उसकी मधुर वाणी में, मीठे स्वर में जो है यहाँ पर वह प्रतिभा है। फिर चित्रकार जो चित्र बनाता है उसमें एक प्रतिभा है। फिर जो शिल्पकार जो कलाकृतियों को बनाता है ना, उसमें यहाँ पर प्रतिभा है। या फिर एक नृत्यकार, डांसर जो रहता है, वह जो नृत्य करता है वह एक कला है, उसमें एक प्रतिभा है। तो प्रतिभा के इतने सारे रूप जो है, और उन्हीं कुछ ही लोगों में जो है वह प्रतिभा रहती है। ऐसे टैलेंट जो है हर किसी में नहीं रहता है। तो तुम उन लोगों में आती कहाँ हो, या फिर तुम रहती कहाँ हो करके यहाँ पर प्रश्न जो है वह करते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर, क्या निरी कल्पना प्रतिभा है। आगे वो कुछ और अनुमान जो है लगाते जाते कि क्या ये नई नई जो कल्पनाएं है, कोमल कल्पनाएं, नई नई जो कल्पनाएं है वह प्रतिभा है, या फिर क्या निरी सूज की तितल परी, या फिर वह एक तितली है, या फिर वह एक परी है क्या। देखिए प्रतिभा जो है वह एक तितली है क्या, या फिर वह एक परी है, क्या है, कहाँ पर तुम रहती हो करके यहाँ पर पूछते हैं। क्या प्रतिभा केवल नवनवीन विस्मय उपजाऊ ऊहा है, या फिर प्रतिभा मतलब सिर्फ नए नए, नवनवीन, नए नए विस्मय जो रहते हैं, जिसमें विस्मय रहता है उसमें प्रतिभा रहती है क्या, या फिर उपजाऊ ऊहा मतलब नए नए जो ऊहा जो है यहाँ पर आते हैं, अनुमान जो लगाते हैं, फिर नए नए विस्मय जो होते हैं उसमें प्रतिभा रहती है क्या, किसमें प्रतिभा रहती है करके यहाँ पर प्रश्न जो है वह उनके मन में अभी भी है। आगे देखिए, वो प्रतिभा क्या है, संध्या भाषा सिद्धों का पाहुड़ दूहा, या फिर प्रतिभा जो है वह एक संध्या भाषा है, या फिर सिद्धों का पाहुड़ दूहा। ये जो सिद्ध लोग रहते हैं, साधु संत, और ये कुछ जो लोग रहते हैं, वो जो ये जो मंत्र तंत्र सभी करते हैं उसमें प्रतिभा रहती है क्या। कुछ साधु सन्यासी, कुछ बाबा लोग जो ये जो तंत्र मंत्र ये सभी करते हैं उसमें यहाँ पर रहते हैं, या फिर वो कोई संध्या भाषा है, क्या है प्रतिभा, कहाँ पर तुम रहती हो प्रतिभा करके यहाँ पर वह प्रश्न जो है उनके मन में चलते ही जा रही है। आगे देखिए, प्रतिभा अनुभूति रसायन है। क्या प्रतिभा एक अनुभूति का रसायन है, सिर्फ हम उस प्रतिभा को अनुभूति जो है उसको कर सकते हैं क्या, अनुभूतियों का रसायन है क्या प्रतिभा करके यहाँ पर वह पूछते हैं। फिर देखिए, गहरे जीवन की जल शफरी, या फिर गहरे जीवन की जल शफरी है क्या, वह जल शफरी का अर्थ क्या है यहाँ पर, मछली है क्या करके यहाँ पर वह कहते हैं। हमारे जीवन रूपी समुद्र में गहरे पानी में जो है चलने वाली मछली है क्या, जिसे हम कोई भी नहीं देख पा रहे हैं। क्या ऐसी कोई मछली है क्या तू, ऐसी कोई गहरे जीवन में या फिर गहरे पानी में तुम रहती हो क्या करके यहाँ पर प्रश्न जो है वह कर रहे हैं।
हे प्रतिभा, आखिरकार तुम रहती कहाँ हो, तुम किस तरह हो, ये जो जानने की इच्छा जो है कवि के मन में, इसीलिए इतने जो प्रश्न है वहां करते हैं। आखिर में देखिए यहाँ पर प्रतिभा बोली, आखिर में इतने सभी प्रश्नों के बाद प्रतिभा जो है वह बोलती है यातना। देखिए प्रतिभा मतलब क्या है, मैंने कुछ समय पहले ही यहाँ पर आपको बताया था, टैलेंट। देखिए यहाँ पर यातना निरंतर कष्ट सहन की ताकत में, मैं बसती हूँ संघर्ष निरत साधक में, असीधारा व्रत में। देखिए आखिरकार में प्रतिभा बोल देती है कि वो कहाँ रहती है करके। इतने अनुमान उन्होंने लगाया ना, आत्यंतिक कल्पनाएं उन्होंने की। तो यहाँ पर वो कहती है कि यातना मतलब दुख में, दर्द में। प्रतिभा क्या कहती है, दुख में, दर्द में और निरंतर कष्ट सहन की ताकत में। जो इंसान निरंतर कितनी भी कष्ट आते रहे उन सभी कष्टों को सहन करके आगे बढ़ता है, और जो क्या है संघर्ष निरत रहता है, मतलब जो संघर्ष निरत साधक है, जो अगर कोई साधना वह करना चाहता है तो उसके रास्ते पर चलते हुए, उसे करते हुए कितनी भी मुश्किलें आए उन सब से यहाँ पर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जो आगे बढ़ता है अपनी मंजिल की ओर, मैं उसमें रहती हूँ। और देखिए आखिर में असीधारा व्रत में, असीधारा व्रत का अर्थ यहाँ पर क्या है, देखिए असीधारा व्रत मतलब दोधारी तलवार पर चलने जैसी। दोधारी तलवार पर आप कैसे चल पाएंगे, किसी भी दो तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वह शार्प रहता है। तो इतनी मुश्किल, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर असीधारा व्रत मतलब बहुत ही कठिन जो मेहनत यहाँ पर करता है ना, उसमें मैं बसती हूँ करके। देखिए कवि ने यहाँ पर पहले कितने सारे अनुमान जो है लगाए कि तुम महलों में रहती हो, या फिर गुलाब की क्यारियों में, या फिर वृद्धों की चिंता में, या फिर बच्चों की किलकारी में, क्या हो तुम, कहाँ पर रहती हो करके। क्या तुम दिवास, क्या है यहाँ पर कवि की नजर में वहां दिवास सपने की रानी है। तो इस तरह बहुत सारे कुछ समय पहले हमने देखा कि इतने सभी अनुमान जो वहां लगाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर प्रतिभा क्या कहती है, देखिए वो कहाँ पर रहती है, कहाँ से आती है प्रतिभा। कोई भी अगर व्यक्ति बहुत ही टैलेंटेड है, उसमें किसी तरह की प्रतिभा है, समझ लीजिए उसमें गायन की प्रतिभा है, वो बहुत अच्छे से गीत गाता है, ऐसे ही बैठे बैठे मैं गीत गाऊंगा करके अगर वो गाने के लिए जाएगा तो उसमें वो उतनी प्रतिभा जो है वह नहीं रहेगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास, प्रैक्टिस जो है यहाँ पर करते रहना पड़ेगा। जो उसे तो रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और एक अच्छे सिंगर बनने के लिए कितनी भी मुश्किलें आए उन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए उसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होगा, तभी वह एक अच्छा गायक जो है कहलाएगा। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में किसी भी तरह हो, चाहे नृत्य कला हो या फिर संगीत कला हो या फिर चित्र कला हो, तो ऐसे ही कितनी कोई भी जो टैलेंट है, फिर प्रतिभा रहती है ना, वो सभी ऐसे ही बैठे बैठे ही नहीं आता है। उसके लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का, मुश्किलों का जो सामना है उसे करना पड़ेगा, तब जाकर जो है यहाँ पर जितना प्रयास करेंगे तब जाकर यहाँ पर वो प्रतिभा जो है यहाँ पर आएगी करके। तो इसलिए वो कहते हैं कि यातना में निरंतर कष्ट सहन की शक्ति जिसमें रहती है ना उस व्यक्ति में, और जो हमेशा जो साधक संघर्ष करता रहता है उसमें जो है यहाँ पर मैं बसती हूँ करके। देखिए कवि जो है इस कविता के जरिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भी कोई यहाँ पर क्या है, आप में कोई थोड़ी सी भी कोई भी टैलेंट है तो उसे बढ़ाने के लिए, उसको जो है पूर्ण रूप से उस प्रतिभा को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए क्या है, आप में कोई यहाँ पर प्रतिभा है, गायन की हो या फिर चित्रकला की हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या है हर दिन जो है प्रयास करना पड़ेगा, और आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे चित्रकार, एक अच्छे नृत्यकार, एक अच्छे डांसर, एक अच्छे सिंगर, जो भी आप बनना चाहते हो उसे बनने के लिए वो जो प्रतिभा है, नृत्य कला जो है या फिर जो गायन प्रतिभा है या फिर कोई भी जो प्रतिभा रहती है ना, उस प्रतिभा को पूर्ण रूप से अगर आप जानना चाहते हो, पूर्ण रूप से अगर आप प्रतिभान्वित, टैलेंटेड जो है यहाँ पर कहलाना चाहते हो उस क्षेत्र में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी मुश्किलें आए उसे सहना पड़ेगा। अपने जीवन में मंजिल तक जाने तक के रास्ते में जो भी मुश्किलें आती है, आपको उससे लड़ते हुए, जीवन में संघर्ष करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही क्या है यह सभी सफल हो पाएगा। यही एक संदेश जो है कवि इस कविता के जरिए यहाँ पर देना चाहते हैं। इसीलिए इसका शीर्षक भी प्रतिभा का मूल बिंदु। कहाँ पर है प्रतिभा का मूल बिंदु, प्रतिभा कहाँ से आती है, जो अभी यहाँ पर वह बताती है ना वही से। तो यही संदेश जो है यहाँ पर कवि पाठकों को देना चाहते हैं। देखिए बहुत ही छोटी सी कविता है और उतनी छोटी सी कविता में बहुत सारे यहाँ पर अनुमान वो लगाते हैं, और आखिर में जो बात वह कहते हैं ना वह असल में सच्ची है।
तो यह कविता जो है एक सफल कविता जो है कहलाएगी। अपने उद्देश्य में इसमें जो है पूर्ण रूप से सफलता है, क्योंकि ये कविता कोई भी पढ़ेगा तो उसे उसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि प्रतिभा जो है पैसे देकर भी खरीद नहीं सकते, और बैठे बिठाए भी यूं ही प्रतिभा जो है किसी भी तरह की नहीं आएगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष जो है करना पड़ेगा। धन्यवाद।